है। लेकिन मनीष, एक बात बताइए कि जिस तरह से बीजेपी ने धुआंधार प्रचार किया, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद एक इतना बड़ा लाइनअप खड़ा किया अपने बड़े चेहरों का विधानसभा चुनाव में, मूड क्या है? और दूसरी बात यह है कि क्या यही वजह है कि इसी डर से गहलोत ने आखिरी में यह बयान दे दिया कि ये गुजराती हैं और हम राजस्थानी हैं तो हमें वोट दो? देखिए, प्रधानमंत्री की जो रैली हुई है, जो सभाएं हुई हैं, उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो बीजेपी के फायर ब्रांड जितने भी नेता, हिमंता बिस्वा लगभग 6 बार आए, आदित्यनाथ योगी की एक दिन में 5-5 सभाएं हुई, 2 बार आए, और तमाम जो बड़े बीजेपी के नेता उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। इनकी सबके अगर आप भाषण देंगे तो इन सबके भाषणों में 4 चीजें, लाल डायरी, पेपर लीक, सुरक्षा व्यवस्था और दंगे यानी कानून व्यवस्था, इन्हीं 4 मुद्दों पर बीजेपी ने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई थी। लेकिन अशोक गहलोत जिस तरीके से, अभी कुछ देर पहले उनका टीजर जारी हुआ है, उसमें दिल है राजस्थानी करके एक उन्होंने वीडियो जारी किया है, तो वो जिस तरीके से पब्लिक सेंटिमेंट्स में को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे काम को देखो, बाहर से लोग आ गए हैं उनकी बात मत करो, मेरे काम को देखो, मैंने काम किया है, मैंने 7 गारंटियां दी हैं। गारंटियां इस बात की दी हैं कि आपको ये काम जारी मिलेगा, आगे आपके लोगों के लिए चिरंजीवी योजना है, जो अन्य तमाम जो योजना है जो 7 गारंटियों में उन्होंने दिया है, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। मैनिफेस्टो जब जारी हुआ तो मैनिफेस्टो में बहुत कुछ नहीं था, सिर्फ गारंटियों की ही बात थी, कुछ नया नहीं था। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि पार्टी के मैनिफेस्टो से पहले जो 7 गारंटियां जारी हुई हैं, उसी को लेकर ही पूरी पार्टी, अशोक गहलोत, सारे नेता पब्लिक के सामने हैं। अशोक गहलोत ने पूरी कोशिश की है कि जनता तक के बीच में पहुंचे और गारंटियों की बात मनीष शाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस पार्टी का जो भी आकर्षण रहा है या जो ध्यान केंद्रित रहा है, वो इस पर रहा है कि भले बीजेपी उन्हें तुष्टीकरण पर लाने की कोशिश करे, कन्हैया लाल पर लाने की कोशिश करे, या महिला सुरक्षा, लाल डायरी, ईडी, इन तमाम मुद्दों पर लाने की कोशिश करे, वो 7 गारंटी से अपना ध्यान ना भटकाएं और जनता को ना भटकाने दें। इसी पर आधारित रहा है उनका पूरा कैंपेन। निर्णय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोधपुर से। निर्णय, कितना वक्त और लगेगा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वोट कास्ट करने के लिए पहुंचने वाले हैं, आप जैसा कि जानकारी दे रहे थे, और सीएम पद को लेकर दोनों ही तरफ की संभावनाएं केवल संभावनाएं हैं, क्लियर कट कोई भी कुछ नहीं कह रहा, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे गजेंद्र शेखावत हो, चाहे वसुंधरा राजे हो। जी बिल्कुल, पहले तो ये बता दूं कि अशोक गहलोत अब से कुछ ही देर में यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमें जानकारी मिल रही है और यहाँ जिस प्रकार से अब लोग इकट्ठे होना शुरू हो रहे हैं, ये वो गली है, पीछे वहाँ उनकी गाड़ी पार्क होगी, यहाँ से करीब 50 मीटर दूर, और इस गली में वो हमेशा की तरह अपने परिवार के साथ चलते हुए आएंगे, जहाँ अब धीरे धीरे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। यहाँ उनका एक पुश्तैनी मकान है, जहाँ वो जाकर के अपने रिलेटिव से पहले मिलेंगे और उसके बाद फिर जैन स्कूल में जो यहाँ बूथ है, वहाँ वो अपना वोट कास्ट करेंगे। अब से बस कुछ ही देर में वो पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से अब हलचल बढ़ रही है, उसको देखते हुए लगता है कि उनके आने का समय जी ऑलमोस्ट करीब आ चुका है। और रही बात राजस्थान में इस अनसर्टेनिटी की, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो नजर आ रहा है वो ये है कि इस बार राजस्थान का जो पूरा चुनाव हो रहा है जी, वो बहुत ही रोचक है, क्योंकि आप देखिए। अच्छा, इस पर आगे बात करते हैं निर्णय, क्योंकि एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद इस पर हम चर्चा करेंगे और जिसका जिक्र आप अभी कर रहे हैं। लेकिन जोधपुर में आप जैसा बताएं, थोड़ी देर में ही अशोक गहलोत आएंगे, वोटिंग करेंगे, और बड़ी बात है कि मीनाक्षी भी जोधपुर से आती है, तो मीनाक्षी भी जानेंगे कि आखिरकार मूड क्या है।